राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम छोटी जीवन रेखा को मेल और फीमेल दोनों के हाथ पर किस प्रकार से प्रभाव देती है देखेंगे। तो देखिए, स्क्रीन पर एक हाथ दिखाई देगा और इस हाथ में ये जो रेखा चल रही है ये हमारी हथेली में जीवन रेखा रहती है। जीवन रेखा हाथ की पहली सबसे मुख्य रेखा मानी जाती है। इस रेखा पर होने वाली गतिविधियां हमें किसी भी जातक के संपूर्ण जीवन को बता देती हैं। अब देखिए, जीवन रेखा जब केतु पर पहुंचती है, कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे इस हाथ में भी पहुंच रही है, तो इसको अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? थोड़ा सा देखिए, इस रेखा पर तो हम ये कहेंगे क्योंकि इसने इस प्रकार से जो यहाँ प्लूटो माउंट है इसको स्पर्श किया है, तो ऊपर की एज में वैराग्य के भाव इस जीवन रेखा पर आएंगे। घर से दूरियां बनेंगी, घर पर मन नहीं लगता ऐसे जातकों का। भक्ति भाव की तरफ भी ऐसे जातक जाते हैं अगर केतु इस प्रकार से हाथ में है। उस स्थिति में ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, छोटी जीवन रेखा हाथ में अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जातक की आयु कम रहेगी। समुद्र शास्त्र में असंख्य ऐसे योग बताए हैं जिनमें जीवन रेखा छोटी होती है लेकिन फिर भी जातक की आयु लंबी होती है। एक अकेली हम जीवन रेखा से आयु का जो प्रेडिक्शन है वह नहीं करते। इन तीनों रेखाओं को, दोनों हाथ की तीनों रेखाओं को देखा जाता है और फिर इनकी कैलकुलेशन निकाली जाती है। लेकिन जब छोटी जीवन रेखा होती है तो ये तो स्वाभाविक है, जातक को उस समय कुछ कष्ट जरूर होता है, या ये कहें सीधा आयु ज़्यादा लंबी नहीं रहती। इन रेखाओं का जो प्रभाव है अच्छा है, हाथ में लंबी रेखाएं हैं और यहाँ ये रेखा इस प्रकार से है, तो भी कम से कम अगर हम यहाँ लेके चले तो भी देखिए ये व्यक्ति इतना तो जीवन जी लेगा कम से कम। अब देखिए, जीवन रेखा हाथ में छोटी है, छोटी जीवन रेखा है, अक्सर ये भय भी पैदा करती है मन में, क्या आयु कम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी महिला के हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार से आए और आकर हमारे शुक्र से, ये शुक्र है, ये देख रहे हैं आप, शुक्र का पर्वत है, और अगर इसको इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड करें, ये शुक्र का मध्य होगा। आपने देखा होगा, अगर आप कंटिन्यू वीडियो को विजिट करते हैं तो इस प्रकार से ये चंद्र के भाग हुए, तो ये मध्य है चंद्र का, ये इधर मध्य है चंद्र का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, किसी भी पर्वत को आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये इनके गुरु के 3 भाग हो गए, प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय। इनको गुणों के आधार पर भी देखा जाता है, सत्व, रजव और तमस, इस प्रकार से गुण भी डिवाइड किए गए। तो देखिए, मध्य में आकर अब इसको हटाएंगे हम और फिर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी जीवन रेखा हमारे शुक्र के मध्य में आकर इस प्रकार से ठहर जाए, ये मध्य हो गया। अब देखिए, किसी फीमेल हाथ में जब ये रेखा यहाँ रुकेगी, शुक्र क्षेत्र के मध्याह्न में आकर रुकेगी, तो ये जो महिला रहेगी उसकी जो डिलीवरी रहती है उससे संबंधित संघर्ष को बताती है। प्राण हानि भी करा सकती है अगर रेखा यहाँ रुकी हुई है, और इसके साथ जिस समय डिलीवरी हो रही है ये रेखाएं भी उस समय पीड़ित हैं, कोई रेखा का प्रभाव हाथ में चल रहा है, तो ये डेंजर फॉर्मेशन हाथ में मानी जाती है। आयु तो वैसे भी इस पर प्रभावित होती है, अगर छोटी है निश्चित ही,
छोटी जीवन रेखा पर अगर किसी भी रूप में भाग्य रेखा का साथ मिले, भाग्य रेखा को इसलिए भाग्य रेखा भी कहा जाता है कि यह हमारी आयु में वृद्धि भी करती है। काफ़ी सारे ऐसे हाथ देखे गए हैं, प्रैक्टिकल में देखे गए हैं, जिन लोगों की जीवन रेखाएं कुछ ऐसे रहती, ये लीजिए ऐसे मिल गई। अब इस जातक की आयु लंबी होगी, ये देखिए ऐसे आप देखना रियल हाथों में मिलेंगे आपको। एक पतली शाखा भी निकलकर इससे मिल गई तो ये जीवन रेखा भी बनेगी। ये जो पार्ट है ये आयु रेखा को भी बताएगा, इस जातक की आयु भी लंबी होगी। तो यहाँ ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। जीवन रेखा को अगर हम देख रहे हैं कि कहीं जो छोटी जीवन रेखा है उसकी कोई शाखा भाग्य रेखा से तो नहीं मिल रही। छोटी जीवन रेखा इस प्रकार से हाथ में है और यह रेखा अगर पतली हो गई है तो यहाँ ये जातक जीवन में संघर्ष अधिक करता है। आप पाएंगे जो दैनिक रूटीन रहेगा वह भी काफ़ी ये व्यक्ति उसको अच्छे से मेंटेन करके रखेगा, हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से उस पर विचार विमर्श करेगा। यहाँ पतली जो रेखा आती है जातक के आहार व्यवहार पर भी प्रभाव डालती है और जो शारीरिक शक्ति रहती है उसमें भी कमी को दर्शाती है। तो छोटी जीवन रेखा पतली हो जाए तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। जीवन रेखा छोटी है हाथ में वापस घूम जाए, देखिए ये रेयर कंडीशन में होती है, लेकिन ऐसे कम हाथ होते हैं लेकिन होती हैं। भाग्य रेखाएं भी घूमती हैं वापस और प्रधान रेखाएं भी वापस घूमती हैं, लेकिन जिनके हाथ में ये रेखाएं घूम जाती हैं, देखिए माइंड लाइन चली और घूम गई, ये बहुत गलत होता है। कोई भी रेखा चलते चलते बैक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप 100 हाथ देखोगे तो किसी एक हाथ में मिल जाएगी, नहीं, किसी लाखों जब हाथ चेक होंगे तो किसी एक जातक के हाथ में ये घूमती रेखाएं आपको मिल सकती है। लेकिन प्रधान रेखाएं, उप्रधान रेखाएं अगर मिलती हैं तो सीधा संकेत है दुर्भाग्य का सूचक ये रेखाएं बनेंगी, दुर्भाग्यहीनता को बताएंगी, नाना प्रकार के संघर्ष जातक के जीवन में रहेंगे। छोटी जीवन रेखा जीवन में जातक के संघर्ष देती है। कब देती है? जब हाथ निर्बल हो, कमज़ोर हो, अन्य रेखाओं का साथ ना हो। अगर मजबूत रेखाएं हैं, अच्छी रेखाएं हैं, जीवन रेखा चाहे छोटी है, अन्य रेखाएं मजबूत हैं, चाहे भाग्य रेखा हो सकती है, और किसी भी प्रकार से रेखाओं की ओवरलैपिंग आपकी आयु को बढ़ा देती है। अब देखिए यहाँ भी शुक्र पर अक्सर ये रेखाएं चलती हैं जिनको वृद्धि रेखा कहते हैं, कुछ भद्र रेखाएं निकलती हैं इस प्रकार से। अगर इनका भी सहारा जीवन रेखा की कोई रेखा ले लेती है और कुछ इस प्रकार से मैच हो जाती हैं और यहाँ तक ये आकर एक हल्का सा टुकड़ा इस प्रकार से इनसे जॉइंट हो जाता है तो भी लंबी उम्र को ये रेखाएं दर्शाती हैं। हाँ, उस समय जिस समय ये जॉइंट होती हैं, मेल करती हैं, ओवरलैपिंग करती हैं, उस समय कुछ संघर्ष ज़रूर होता है। वो रेखाओं की स्थिति बताती हैं, वो संघर्ष किस लेवल पर होगा, वो चेंज किस लिए हुआ है, लेकिन होगा ज़रूर। अच्छा है या बुरा है या संघर्ष हुआ लेकिन हल्का सा पता भी नहीं चला, वो रेखाओं की स्थिति दर्शाती है कितना क्या
चलता है जीवन में इन रेखाओं के चेंज के साथ, लेकिन होगा। छोटी जीवन रेखाएं फीमेल हाथ में अधिक नेगेटिव फल देंगी, इंटरनल पार्ट के रोग भी देंगी। शुक्र स्थिति यहाँ ज़रूर चेक की जानी चाहिए। शुक्र की स्थिति क्या है? जब भी रेखाएं, अब देखिए यहाँ रेखाएं निकली, यहाँ से रेखा केतु पर पहुँची, केतु से रेखा जीवन रेखा पर पहुँची, तो जहाँ से ये गुजरती है, अब ये राहु क्षेत्र है, यहाँ से रेखा निकली और कोई राहु की रेखा को इसने स्पर्श कर दिया। यहाँ इसके ऊपर एक रेखा निकली, यहाँ से इसने इसको स्पर्श कर कर ऊपर बढ़ गई, तो ये राहु काल में यात्राएं होंगी, तरक्की होगी, परिवर्तन होगा। वैसे ही जिस समय जिस पर्वत को स्पर्श करती हुई वह रेखा निकलती है, उसी के अकॉर्डिंग उसका फलादेश देखा जाता है। तो शुक्र पर आकर जीवन रेखा ठहर रही है और उस समय जहाँ वो रुकी, जिस समय वो रुकी, उस समय मूल पर्वत की स्थिति क्या है, यानी ये पर्वत अगर आगे पीछे आपको ठीक दिख रहा है और उसी समय जहाँ ये रेखा रुकी उसी समय इसमें यहाँ गड्ढा है, तो वह भी परेशान करेगा। उस ग्रह से संबंधित वो जो दबाव बना हुआ है, जिस पर उस रेखा का स्पर्श हुआ है, उस समय भी वो संघर्ष का कारक हाथ में बनता है। जीवन में शुक्र, फिर शुक्र से रिलेटेड रोग भी लगते हैं। तो इस प्रकार से हम छोटी जीवन रेखा को हाथ में देखते हैं। छोटी जीवन रेखा है, ये चिंता का विषय होता है। काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन संपूर्ण हथेली का विश्लेषण किए बगैर इससे नहीं डरना चाहिए। एक देखिए, आयु वृद्धि के लिए यहाँ पर इसको भी देखा जाता है। ये अगर यहाँ बना है, इसको शनि चिन्ह बोलते हैं। ये आयु में वृद्धि को बताता है। अगर ये यहाँ है, हाथ में छोटी जीवन रेखा है, आयु लंबी होगी। ये रेखाएं भी आयु को बताती हैं। जीवन रेखा से शाखा निकले, गुरु का घेराव करे, लंबी आयु का सुख जातक को मिलता है। ऐसा जातक भाग्यवान होता है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए छोटी जीवन रेखा है तो आयु कम होगी। तो ये थी जानकारी छोटी जीवन रेखा से संबंधित। धन्यवाद।